हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ वॉच द वीडियो अप टू द एंड। अगर आपके पास पेशेंस है तब यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखना। अगर पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर छोड़ सकते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 10.2 द साइट्स बी ए एंड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस। यहाँ पर आपको क्लियरली बता दें स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर समझ में आए, बी ए और सी ए को यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, यानी बी ए को कहीं ना कहीं डी तक बढ़ाया गया है और सी ए को ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सच दैट बी ए जो है ए डी के बराबर है। बी ए जो है यानी ये जो साइड है ये साइड के अब के बराबर है, और कह रहा सी ए जो है बराबर है ए के, यानी ये जो साइड है आपका ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, ध्यान रहे, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो उसका एक कंडीशन हो सकता है। मान लो आपको पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये BD इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन लाइन। ट्रांसवर्सन लाइन ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को काटता हो, वो लाइन आपका ट्रांसवर्सन लाइन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल, ध्यान रहे, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल और ये एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ये दोनों एंगल क्या कहला रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अगर किसी तरह से आपने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप ऑटोमेटिक कह सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया है, तो इस कंडीशन पर ये जो DE है विच इज़ DE विल बी पैरेलल टू BC, यानी उस कंडीशन पर DE ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा BC के। समझ रहे हैं? फिर से एक बार समझ लो बच्चों, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर BD क्या हमारा एज अ ट्रांसवर्सन लाइन। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करने के लिए मेरे को एक चीज़ करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ताकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो जो रिमेन एंगल या साइड होगा वो भी आपस में उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल या साइड है बराबर होंगे। तो हमने, मेरा जो मकसद था सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ACB। देखो यहाँ पर लिखने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, बाद दफ़ा लोग मिस्टेक कर देते हैं लिखने में, हम आपको लिखने का तरीका बता सकते हैं। यहाँ पर देखो जब आपने लिख दिया ट्राइंगल AED, तो यहाँ पर आपको ये भी नोटिस करना है, ये जो AE है ये किसके बराबर है, तो AE एक्चुअली AC के बराबर है। तो AED लिख रहे हो तो AE फर्स्ट में लिखे हो, तो यहाँ पर AC फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। अब जाहिर सा बात है B बचा तो ACB, इस प्रोसेस से लिखना है। एक और चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करोगे कि कहीं ना कहीं A जो है यहाँ पर भी एंगल A बराबर है, एंगल E जो है, मतलब इस तरह से इसी पैटर्न पर ऑटोमेटिक लिखना है आपको, ये लिखने का तरीका है। फिर से समझ लो, देखो AE यहाँ पर AED लिख लिया तो फर्स्ट वाला AE बराबर है किसके, AC के, तो यहाँ पर फर्स्ट में AC लिखना है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम A और D लेते हैं इस बीच वाले के छोड़ के, तो AD, अब देखो AD किसके बराबर है, AB के बराबर। देखो A भी फर्स्ट में और लास्ट में B है। समझ रहे लिखने का तरीका? यहाँ पर देखो दो ठो लास्ट वाला लो ED है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली ED और आपका BC, एक्चुअली इससे तो हमको अभी कोई मतलब नहीं है, AD बराबर है BC के, ये मतलब अगर दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको। सबसे पहले हमको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले AE, यहाँ पर AC, AE बराबर AC, ये साइड, अच्छा किस एंगल के किस क्राइटेरिया पर हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो देखा जाए तो ये AE बराबर AC साइड और ये एंगल, और फिर AD यानी साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पर हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो AE बराबर AC विच इज़ गिवन, और एंगल EAD बराबर एंगल BAC वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर AD बराबर AB, AD मतलब ये साइड और ये साइड बराबर विच इज़ गिवन। तो ये हो गया ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, यानी एंगल D, जो एंगल D होगा, आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में एंगल D है तो एंगल B आ रहा है, यानी एंगल D जो है EDA और एंगल CBA वो दोनों बराबर होगा बाय CPCT। CPCT क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ रिमेन जो एंगल या साइड होगा उसके करस्पॉन्डिंग
एंगल या साइड के इक्वल होगा, ये सीपीसीटी कहता है। तो ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब एक्चुअली ये दोनों एंगल क्या है, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया यानी एंगल ईडीए बराबर हो गया ए बी सी के, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 इन पी ट्राइंगल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू जो है आपके क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल है, और एल एम एन एज आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू। ये जो पी क्यू का मिड पॉइंट है एम है, यहाँ पर क्यू आर का मिड पॉइंट है एन, पी आर का मिड पॉइंट है। तो जो जो गिवन है वो लिख लिया, और टू प्रूफ क्या करना है, एल एन बराबर एम एन। तो ध्यान रहे मेरे को प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बात किया जाए तो क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्यू आर दिया हुआ, पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी अगर हम इसका हाफ ऑफ एंगल, क्योंकि ये एल मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं पी एल बराबर एल क्यू है, एन मिड पॉइंट है तो पी एन बराबर एन आर है, क्यू एम बराबर एम आर, यानी क्यू एम के जगह एम आर भी लिख सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल पी क्यू और हाफ ऑफ एंगल क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं इस पी क्यू का हाफ हम क्यू एल के बराबर भी लिख सकते हैं, पी एल के भी बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पी एल के बराबर लिख दिया, हाफ ऑफ क्यू आर को हमने यहाँ पर एम आर के इक्वल लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान दिया। अब हमने कुछ नहीं करना है, ये जो ट्रायंगल पी एल एन है और ट्रायंगल एम आर एन, यहाँ पर पी एल एन और एम आर एन ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। यहाँ पर ध्यान रहे कि लिखने का प्रोसेस क्या, पी एल हमारा फर्स्ट में देखा जाए तो पी एल कहीं ना कहीं पी एल किसके इक्वल, एम आर के इक्वल है। तो पी एल एन लिख रहे हैं तो जाहिर सा बात है फर्स्ट में हमारा पी एल है तो सेकंड में हमारा, क्योंकि पी एल एम आर के इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे एम आर, फिर लास्ट में तो एक ही बचेगा हमारा लेटर एन, तो ट्रायंगल एम आर एन हो गया। समझ रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में एक में एल एम आ रहा है, सॉरी एल एन आ रहा है और एम एन आ रहा है, यहाँ से इसलिए दोनों ट्रायंगल लिए हैं क्योंकि एल एन आ रहा है और एम एन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम 1 लिख दिया रीज़न, उसके बाद एल पी एन बराबर एम आर एन, एल पी एन। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो एल पी एन बराबर होगा एम आर एन के। तो एंगल एल पी एन बराबर एम आर एन, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, और पी एन बराबर एन आर, पी एन जो है ए बराबर है एन आर के। तो कहीं ना कहीं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट आपका प्रूफ कर दिया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उस बाय सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रिमेन साइड्स या एंगल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एल एन बराबर होगा आर एन के, एल एन बराबर होगा एल एन बराबर होगा एम एन के। समझ रहे हैं यहाँ पर जो एल एन है वो एम एन के इक्वल है। तो हम जब ये ट्रायंगल पी एल एन लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक चेंजेस लिखना पड़ेगा हमको, ये जो आर है ना इसको इस साइड लिखना पड़ेगा, ऐसा ट्रायंगल आर एम एन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पी एल तो बराबर है, पी एल बराबर है एम आर के, एम आर लिखो या आर एम बात तो सेम है। यहाँ पर एल एन जो है वो एम एन के इक्वल, तो लास्ट में एम एन आना चाहिए आपका, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जाहिर सा बात है जो ये दोनों ट्रायंगल आपका, यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं थोड़ा, यहाँ क्या लिख देते हैं आर एम एन। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गया बाय एस क्राइटेरिया के आधार पर। तो हम क्या कह सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल पी एल एन और एम एन आर, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हमारा एल एन बराबर हो जाएगा एम एन के, एल एन बराबर हो जाएगा एम एन के, यानी बाय सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एल एन बराबर एम एन, यानी करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाय सीपीसीटी के आधार पर जो बचे हुए साइड्स भी है आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो एल एन बराबर एम एन प्रूव हो। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर पी क्यू आर इज अ स्क्वायर एंड एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये स्क्वायर फिगर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड्स इक्वल होता है और स्क्वायर में भी हर साइड इक्वल होता है। कुल मिलाकर ये आपका जो 6 साइड्स है पूरा इक्वल हो गया आपस में। ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री और इसका हर एक स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूफ करना है मेरे को PT बराबर QT और सेकंड प्रूफ है एंगल TQR बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा TSR इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर जाहिर सी बात तीनों साइड्स इक्वल होगा और हर एक एंगल 60 डिग्री और PQRS स्क्वायर है तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना है, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमने ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो TSR है और PSR दोनों का जो अगर 60 डिग्री 90 डिग्री यानी दोनों का सम आपका यानी कुल मिलाकर एंगल TSP बराबर कितना है 150 और यहाँ पर भी 60 यहाँ पर 90 यानी एंगल TSP बराबर है TRQ के। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको दिखलाया, ठीक है। एंगल TSP बराबर हो गया एंगल TRQ के। तो इन ट्रायंगल TSP अब हमने क्योंकि यहाँ पर PT बराबर हमको QT दिखाना है यानी PT यानी ये वाला साइड और ये साइड तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ऑटोमेटिक हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक PT बराबर हो जाएगा TQ के। तो यहाँ पर हमने TS बराबर SR ये कहाँ से लिए हमने फ्रॉम 1 से, उसके बाद TS बराबर SR नहीं TS बराबर TR। अच्छा एंगल TSP बराबर TRQ ये कहाँ से लिया हमने आपका फ्रॉम 5, उसके बाद साइड एंगल फिर SP बराबर RQ ये कहाँ से लिया हमने फ्रॉम 2 SP बराबर RQ। तो देख सकते हैं फ्रॉम 2 वेयर इज फ्रॉम 2 SP बराबर RQ, SP बराबर SR बराबर QR वही चीज़ है तो SP बराबर RQ। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया SAS क्राइटेरिया के आधार पर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो हमारा जो रिमेन साइड्स या एंगल है वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बचे हुए जो साइड्स या एंगल होंगे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर PT बराबर QT बाय CPCT के आधार पर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा पहला नंबर 1। दूसरा प्रूफ करना है कि TQR यानी ये एंगल आपका 15 डिग्री। तो ध्यान देना कि ये साइड इक्वल, अगर ये x है तो ये x है 2x तो 2x प्लस 60 प्लस 120 यानी 2x प्लस 50 बराबर 180। अरे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ना उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको x मानो, अरे ये साइड और ये साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा तो x प्लस 2x प्लस 150 बराबर 180 तो 2x बराबर 30 तो x बराबर 15 डिग्री यानी x बराबर किसको माना था x हमने इसको माना था ना TQR को, तो TQR बराबर 15 डिग्री निकल गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्रूफ दैट द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मेरे को ये प्रूफ करना है कि इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन है वो सारे इक्वल है। यहाँ पर जो गिवन था वो रख लिया। सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया आपका ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल CFP। इसमें देखा जाए तो BE कहीं ना कहीं CF के इक्वल है। रीज़न क्या है, देखो कहीं ना कहीं AB बराबर है AC के, AC बराबर है BC के, ये तीनों बराबर है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मान लो अगर AB बराबर है AC के, मान लो क्या है, तो अगर हम इसका हाफ इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ ऑफ AB बराबर क्या लिख सकते हैं BE भी लिख सकते हैं AE भी लिख सकते हैं। तो हम हाफ ऑफ AB की जगह BE लिखते हैं और हाफ ऑफ AC की जगह CF लिखते हैं। तो ये भी दिख गया आपको कि BE कहीं ना कहीं CF के इक्वल है तो BE बराबर CF। उसके बाद साइड हो गया, फिर ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल EBC बराबर FCB। अब साइड क्या है BC कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारे ये हो गया कि ये जो EC है बराबर हो गया FB के बाय CPCT। किसके आधार पर आपका बाय CPCT। EC बराबर हो गया FB के। अब हमने इस ट्रायंगल BFC में लिया BFC और ट्रायंगल ADC में लिया BFC और ट्रायंगल ADC में BC बराबर AC तो BC बराबर है AC के। जाहिर सब लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
और बी सी एफ बराबर है ए सी डी के। ए सी डी ऑटोमेटिक बराबर है बी सी एफ किसके बराबर है, बी सी एफ, सही बात है, बी सी एफ किसके बराबर है, अरे ये कॉमन आ रहा है, आप देखो ना कॉमन आ रहा है बी सी एफ और एंगल सी ए सी डी, ये क्या है, कॉमन एंगल है। उसके बाद सी एफ बराबर सी डी, तो सी एफ और सी एफ बराबर सी डी कह सकते हैं, क्योंकि मान लो ए सी बराबर है, मान लो क्या ए सी बराबर है ये बी सी के, ए सी को किसी के इक्वल रख सकते हैं, तीनों साइड इक्वल, ए सी को बी सी के इक्वल रख सकते हैं, ए सी को ए बी के इक्वल रख सकते हैं, तो हाफ ऑफ ए सी बराबर सी एफ और हाफ ऑफ बी सी बराबर सी डी, तो सी एफ बराबर सी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं बाई सिम्प्लिसिटी से कह सकते हैं क्या, बी एफ बराबर ए डी। अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो इक्वेशन 1 और 2 से तो ये हमारा तीनों साइड्स, आपका तीनों जो मीडियंस है वो बराबर हो गए, समझ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप बना लेना 10 तक। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर रहे हैं, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ए बी बराबर ए सी है, सारा तो दिया, बी डी बराबर है डी सी के, और आपको यहाँ पर यू हैव टू फाइंड ट्रायंगल ए बी डी रेशियो ट्रायंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, एंगल ए बी डी रेशियो एंगल ए सी डी। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो जाहिर सा बात है ए बी जब ए सी के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और डी बी बराबर है डी सी, तो ये एंगल डी बी सी और डी सी भी बराबर होंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को घटा दिया हमने, दोनों साइड जब घटा दिया तो यहाँ पर हमारा आ गया डी बी सी, एंगल 1 माइनस ए बी सी में डी बी सी घटाया तो ए बी डी बराबर हो गया ए सी डी के। तो जाहिर सा बात है इसको इधर भेजा डिवाइड में, तो ए बी डी डिवाइडेड बाई ए सी डी बराबर 1/1, यानी इन दोनों का जो रेशियो आ गया 1:1। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आप बनाइएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 13 आपका फिगर दिया हुआ है, ये सारा फिगर दिया, इसमें ए पी बराबर है पी बी के, और ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू कहीं ना कहीं आपका जो पी क्यू है, सॉरी एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी साथ में इस पी क्यू तो बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी लाइन को, लेकिन साथ में ये जो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर रूप में बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी प्रूफ करना है। यानी कुल मिलाकर आपको ये चीज़ तो प्रूफ करना है ए सी बराबर बी सी, और साथ में पी ए सी पी बराबर बी सी पी बराबर 90 डिग्री, ये भी प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी पी क्यू में लिया था, ए पी बराबर पी बी, ये सारा गिवन दिया हुआ था, ए पी बराबर पी बी दिया हुआ था। तो इस आधार पर हमारा ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू, ए पी क्यू और पी बी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी और बी पी सी, ए पी सी और बी पी सी में, ए पी सी में और बी पी सी में ए पी बराबर है बी पी के, ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ए पी सी बराबर है बी पी सी के, किससे, फ्रॉम 1 से, ए पी सी बराबर है बी पी सी के, किससे, फ्रॉम 1 से। ध्यान रहे ए पी सी और ए पी सी और ए पी क्यू, बी पी सी और बी पी क्यू बात सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पी सी बराबर पी सी, ये आपका कॉमन साइड आ गया। तो जो बाइसिप्लिसिटी से हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी। देखो अगर हम इस पी वाला को बीच वाले लेटर को छोड़ देते हैं तो ए और सी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, तो यहाँ से फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या आ रहा है, बी सी, तो ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी बराबर बी सी हमारा। अब ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये पी क्यू बाइसेक्टर है, किसका, बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी को, क्योंकि ए सी बराबर बी सी हमने यहाँ पर प्रूफ तो कर दिया। लेकिन अब ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल, हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी बराबर बी सी पी, एंगल ए सी पी बराबर बी सी पी बाई सिम्प्लिसिटी के आधार पर, तो इतना बराबर हमने एक्स मान लिया। तो जाहिर सा बात है जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इसको x माना, इसको x, तो x प्लस एक्स बराबर 180, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने आगे x बराबर 90 डिग्री निकाला, आगे हर एक एंगल 90 डिग्री आपका ये प्रूफ हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो साथ में परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना था, वो भी हो गया, और बाइसेक्ट कर रहा है वो भी प्रूफ करना तो वो भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। तो इस आधार पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप को कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो, हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं।
इन फिगर 10.40 इट इज़ गिवन डैट आर टी बराबर टी एस, एंगल 1 बराबर 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3। प्रूफ डैट आर ट्रायंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ए टी। देखो इसको हमने वन, ये आपके फिगर में दिया हुआ है, आपके जो क्वेश्चन का में ही आपको ये चीज़ दे दिया गया है यहाँ पर, इसलिए बोला इन फिगर 10.40। तो मेरे को सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है आर बी और आपका टी और यहाँ पर एस ए टी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो उसके लिए जाहिर सा बात है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ तो इसका कंडीशन भी होता होगा कि विदाउट कंडीशन हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। मान लो हमारे पास एक साइड है आर टी बराबर टी एस, और चीज़ तो दिया हुआ नहीं है आपको, केवल एक साइड्स बराबर होने से कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे को क्या क्या गिवन है वो देखो। सबसे पहले एंगल 1 बराबर 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वेशन 1 मान लिए, एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3 ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपका बराबर होगा। तो इस आधार पर एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। सबसे पहले क्योंकि हमको ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल आर बी टी और ट्रायंगल एस ए टी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो उससे पहले हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करेंगे। मतलब कौन ट्रायंगल ए आर एस और बी एस आर, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल को कोशिश किया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट करने का। तो एंगल 3 बराबर एंगल 2 ये कहाँ से लाए हमने, फ्रॉम 3 से। अब हमने क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ए आर बराबर बी एस, ए आर बराबर बी एस का बाई सिपिसिटी। आपको बता दें कि कभी जब भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो जो जो बचे हुए साइड्स या एंगल है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे बाई सिपिसिटी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए आर बी एस बराबर हो गया बाई सिपिसिटी के आधार पर। तो इस आधार पर आर टी बराबर टी एस गिवन है ऑलरेडी, तो आर टी में ए आर घटाते हैं दोनों साइड और टी एस में बी एस, तो मुझे टी ए बराबर टी बी मिला। अब क्योंकि टी ए बराबर टी बी यानी टी ए बराबर टी बी, तो अब हम ले सकते हैं ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइड भी है, फिर एंगल भी है, साइड भी है। तो ट्रायंगल ए बी टी और ट्रायंगल एस ए टी में आर टी बराबर एस टी विच इज़ गिवन, और एंगल टी यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो साइड एंगल और बी टी बराबर टी एस, बी टी बराबर सॉरी यहाँ पर बी टी जो है वो एक्चुअली टी एस नहीं होगा, यहाँ पर टी ए होगा, जो कि फ्रॉम 4, तो यहाँ पर फ्रॉम 4 बी टी बराबर टी ए है, बी टी बराबर टी ए है, तो यहाँ पर टी एस नहीं होगा, टी ए होगा। ठीक है, ध्यान रहे, तो हम सही कर देते हैं उसको। इस आधार पे हमारा ट्रायंगल आर बी टी और ट्रायंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एस ए टी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस एस क्राइटेरिया के आधार पर। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान से देख लेना हम कैसे प्रूफ किए हैं और समझ लेना। ठीक है, आपको प्रूफ यहाँ पर क्या करना है कि आपको प्रूफ दैट द लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आपको प्रूफ करना है ए ओ बराबर बी ओ और डी ओ बराबर सी ओ। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश किया, किस क्राइटेरिया पर, एंगल साइड एंगल पर। जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो जो बचे हुए जो साइड्स होंगे आपस में इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी, क्योंकि सिपिसिटी के आधार पर क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपस में, ये भी आपस में इक्वल होंगे। जब कब होंगे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ए ओ बराबर होगा बी ओ और ओ डी बराबर होगा ओ सी बाय सिपिसिटी के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्या कह रहा है कि बी डी और सी आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी और प्रूफ डैट बी डी बराबर सी। अब देखो जो दिया वो लिख लिया और प्रूफ ये वाला करना है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर बी डी बाइसेक्टर एंगल बी के लिए और सी बाइसेक्टर एंगल आपका सी के लिए। इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 लिया, इसको 4 लिया। एंगल 1 कहीं ना कहीं बराबर है 2 के। यहाँ पर ए बी बराबर ए सी के, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। एंगल ए बी सी क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल ए सी बराबर क्या, एंगल 3 प्लस 4। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 1
प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। तो 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 4 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 कहीं ना कहीं बराबर हो गया एंगल 4 के। अब हम ट्रायंगल ये वाला, क्योंकि हमको यहाँ पर बी डी बराबर सी प्रूफ करना है, तो जाहिर सा बात है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल ई बी सी और ट्रायंगल डी सी बी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो एंगल ई बी सी बराबर होगा डी बी सी के, सॉरी डी सी बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल, और बी सी बराबर क्या है, कॉमन साइड। और यहाँ पर एंगल 4 बराबर एंगल 2 किसके, फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पर साइड माफ़ कीजिएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक बाय सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सीई बराबर बीडी, सीई बराबर आपका बीडी, यही प्रूफ करने दिया था, जो कि हमने प्रूफ हो गया। स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 10.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट ट्रायंगल्स है, उसका वन साइड और एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। मतलब एक साइड दूसरे जो ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड से आपस में इक्वल है, और एक एक्यूट एंगल आपका इक्वल है, यानी कोई एक साइड आपका इक्वल है और एक एक्यूट एंगल इक्वल है। तो प्रूफ दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये साइड मान लो ये साइड की इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो जाहिर सा बात एंगल साइड एंगल के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 कहता है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सट्री एंगल, ये ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सट्री एंगल का बाइसेक्टर सी एफ है, तो आपको प्रूफ करना है कि सी एफ नहीं है, एक्सट्री एंगल का जो बाइसेक्टर ए एफ है, आपको प्रूफ करना है ए एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कहीं ना कहीं एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर आपका होता है सी ए ई के बराबर। तो यहाँ पर एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। तो रीज़न क्या एंगल 4 2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों अगर यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 कहीं ना कहीं 4 के बराबर है, तो कट गया, तो एंगल 3 बराबर 1 आया। अब देखो एंगल 3 बराबर 1, इस एंगल 1 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 2 के बराबर है, एंगल 3 बराबर 2 हो गया। अब क्योंकि 2 4 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं एंगल 3 बराबर 4 भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो कोई भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई 2 एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 एंगल इक्वल हो गया ट्रायंगल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल है। इफ़ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। अब जाहिर सा बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होता है, और अगर 2 साइड्स इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में। अगर कोई 2 एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो जाहिर सा बात है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएंगे। 2 साइड इक्वल हो गया तो कहीं ना कहीं 2 साइड इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं 2 एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इस एंगल को x माने तो ये भी x हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स, सॉरी अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल x है तो ये एंगल x हो गया। तो उसके बाद ये कितना है, उसका दे रहा है कि ये जो वर्टेक्स एंगल ट्वाइस द सम ऑफ द बेस, तो इसका इस बेस का सम कितना होगा 2x, और 2x इंटू 2 तो 4x हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, तो एंगल a बराबर 30 डिग्री निकल गया, 120, एंगल b बराबर एंगल c बराबर 30 डिग्री। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि PQR एक ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें आपका PQR PR बराबर है और S इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, और इसको जस्ट आपको थ्रो S अ लाइन, एक लाइन मतलब S इस पॉइंट S से गया है जो कि पैरेलल है QR के, इंटरसेक्टिंग PR पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन एट T पॉइंट पर। प्रूफ डेट PS बराबर PT। तो यहाँ पर ST बराबर QR, तो एंगल 1 कहीं ना कहीं 3 है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो एंगल 1 और 2 ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाए तो एंगल 1 और 2 ऑलरेडी बराबर है। अच्छा कैसे बराबर है आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एंगल 1 और 2 बराबर हम नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के आधार पर।
एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं पी क्यू बराबर है पी आर के, यानी अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर हम फ्रॉम 1, 2 और 3 से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंगल 1 3 के इक्वल है, और तो एंगल 3 4 के इक्वल है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एंगल 1, 2, 3 से हम ये चीज़ कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एंगल 1 और 2 बराबर है, और कहीं ना कहीं एंगल 4 किसके बराबर आ रहा है, 2 के। तो एंगल 1 बराबर है 2 के। तो इस आधार पर एंगल 1 जब बराबर है एंगल 2 के, तो ये प्रूव हो गया कि पी एस क्या है, पी एस बराबर पी टी। इट इज़ प्रूव्ड। एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, सो पी एस बराबर पी टी, ये प्रूव हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट ए बी बराबर ए सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एम इज़ अ पॉइंट ऑन बी ओ प्रोड्यूस्ड एट इतना इतना दिया हुआ। इस तरह का फिगर आपका दिया हुआ है, जहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के, और यहाँ पर ये क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये जो ओ बी देख रहे हैं और ओ सी देख रहे हैं, ये क्या बाइसेक्टर है, किसका, बी और सी का। तो इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस 4। जाहिर सा बात है, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अपोजिट एंगल मतलब ए बी सी बराबर होगा ए सी बी के। तो ए बी सी की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और ए सी बी की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पर एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के, क्यों ना कहीं एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर है आपका एम ओ सी के। तो इस 4 को 2 के इक्वल लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 2 बराबर एंगल एम ओ सी हो गया। अब 2 एंगल 2, अरे 2 एंगल 2 मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी सी। तो यही तो प्रूफ करना था, एंगल ए बी सी बराबर एंगल एम ओ सी। 2 एंगल 2 बराबर कैसे हुआ, देखो एंगल 2 बराबर ए बी सी कैसे हो गया, आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो, अरे 2 एंगल 2 मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2, अरे एक एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, ए बी सी ही तो हुआ, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा पी इज़ अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है यहाँ पर ये वाला बी डी, और पी कोई पॉइंट है ना। क्या कह रहा है कि पी क्या कह रहा है, पी इज़ अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी का बाइसेक्टर बी डी है, बी डी पर एक पॉइंट पी है। उसके बाद कह रहा है इफ़ द लाइन थ्रो पी पैरेलल टू ए बी। अब इस पी पॉइंट से ये जो लाइन खींचा गया वो पैरेलल है ए बी के, तो आपको प्रूफ करना है कि बी पी क्यू इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्योंकि बी डी इज़ पैरेलल टू, बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहीं ना कहीं एंगल 1 बराबर 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है। तो ये एंगल आपका एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। तो जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया, यानी कि अपोजिट ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। जब अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तो अपोजिट साइड बराबर हो गया, यानी दो साइड अगर बराबर हो जाए तो वो, अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाए तो वो उस ट्रायंगल का नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो बी पी क्यू क्या हो गया, बी पी क्यू। सो ट्रायंगल बी पी क्यू इज आइसो। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज हमारा ये कितना है, 10.3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है 2 टाइम्स है एंगल सी के, और डी कोई पॉइंट है ऑन बी सी पर जहाँ पर सच दैट ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। ये जो ए डी है इस बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड ए बी जो है इक्वल है सी डी के, यानी ये जो साइड ए बी है ये सी डी के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी ए सी बराबर 72 डिग्री, यानी ये जो एंगल दिख रहा है बी ए सी, यू हैव टू प्रूव दैट कि बी ए सी, यू हैव टू प्रूव दैट बी ए सी बराबर 72 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि ये ए डी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी ए सी को। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है आप देखोगे तो एंगल बी जो है वो 2 टाइम्स है एंगल सी के। तो अगर एंगल बी एंगल सी अगर y होगा तो जाहिर सा बात है एंगल b कितना होगा, 2 टाइम्स y, यानी 2y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल डी सी, ये दोनों ट्रायंगल को हम देखो कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो एंगल बी ए सी बराबर 72 डिग्री को प्रूफ करने के लिए, ये इतना बराबर इतना प्रूफ करने के लिए मेरे को ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे। हमने कॉन्ग्रेंट किया, आप क्लियरली देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी विच इज़ ऑलरेडी गिवन, और एंगल ए बी ई
बराबर डी सी बाय फिगर वी ऑब्जर्व और बी ई बराबर सी, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल। तो ये ट्राइंगल आपका बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के आधार ये इक्वल हो गया। अब बाय एस क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके जो रिमेनिंग एंगल्स या साइड्स हैं आपस में बाय सिपिसिटी के आधार पर रिमेन एंगल्स ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल सी डी ई। तो कुल मिलाकर एंगल बी ए ई बराबर कितना है 2x और एंगल सी डी ई बराबर हमारा कितना है y। तो कहीं ना कहीं 2x बराबर सी डी एंगल सी डी ई हो गया। एंगल सी डी ई किसके बराबर हो गया 2, एंगल सी डी कौन सा है सी डी ये वाला, ये बराबर कितना हो गया 2x। अब यहाँ पर बाई सिप्लिसिटी ऑल्सो कह सकते हैं कि जो रिमेन एंगल और साइड दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए ई जो है डी ई के, यहाँ देखो लास्ट टू लेटर्स ए ई और लास्ट 2 लेटर्स डी, तो ए ई बराबर है डी ई के। तो जब यहाँ पर ए ई बराबर है डी ई के, जब ये दो साइड बराबर है अपोजिट साइड, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अगर ये एक्स है डी ए ई एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो यहाँ पर ए डी ई जो होगा यहाँ पर डी ए ई एक्स है तो ए डी ई भी एक्स होगा। समझ गए। उसके बाद हमको पता है कि ये एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए डी सी। क्यों, देखो ये ट्रायंगल है ए बी डी और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन ये एंगल और ये एंगल का सम बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के। तो वही चीज़ हमने लिखा, एंगल बी ए डी बराबर एक्स प्लस 2y बराबर 2x प्लस एक्स। तो यहाँ पर कैंसिल होकर कहीं ना कहीं x जो है y के बराबर आ गया। अब मेरे को ये पता है क्योंकि ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो 2x प्लस 2y प्लस y बराबर 180 होगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर x को y के इक्वल ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर x निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको x का वैल्यू चाहिए। बी ए सी मतलब क्या 2x, तो पहले एक x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x बराबर यहाँ 36 डिग्री निकला, तो बी ए सी बराबर 72। स्टूडेंट दिस इज आवर एक्सरसाइज 10.5। ए बी सी एक ट्राइंगल है वेयर डी जो है मिड पॉइंट है बी सी के, यानी मिड पॉइंट है इस बी सी का मिड पॉइंट, मतलब ये बी डी बराबर है डी सी के। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कोई दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। सबसे पहले हमने, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, ये हमारा टारगेट है। अगर दो अपोजिट एंगल, अगर कोई दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तब ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं किया। तो इस आधार पर हमारा सीपीसीटी के आधार पर एंगल ई बी डी बराबर हो गया एफ जी डी के। तो एंगल ई बी डी कहीं ना कहीं बराबर है ए बी सी के, और एंगल एफ सी डी बराबर है एंगल ए सी बी के। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तो इस आधार पर हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। क्लियरली आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज़ बता दी, पहले जो भी गिवन है वो लिख लेना, और जो प्रूफ करना है टू प्रूफ वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल को ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले मेरा मकसद है कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, एंगल बी और एंगल सी, तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ई ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, किसी के आधार पर प्रूफ किया, राइट, और ये बी सी क्या है 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और कोई एक साइड ले लिया, तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि एफ बी सी बराबर ई सी बी। एफ बी सी मतलब ए बी सी कहीं ना कहीं बराबर है ए सी बी के। तो इस आधार पर ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल ऑन इट्स आर्म्स आर कन्ग्रुएंट, प्रूव दैट इट लाई ऑन द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि कहीं ना कहीं एंगल 1 जो है, आपको एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। सबसे पहले बोला है कि इन इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर है और यहाँ से इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है।
ऑन इट्स आर्म, इसके आर्म पर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब कभी कॉन्ग्रेंट मतलब ये दोनों पूरा पूरी इक्वल है, ठीक है, यानी एक दूसरे को जब रखोगे तो ओवरलैप करेगा, यानी कॉन्ग्रेंट मतलब, और सेम साइज का तो इक्वल साइज, यानी दोनों इक्वल है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। सबसे पहले हम जो प्रूफ करना है, तो यहाँ से प्रूफ हमने स्टार्ट किया, ये आपका एक्चुअली ये प्रूफ करना है यहाँ से। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, देखो, इन ट्रायंगल पी ओ एल एंड ट्रायंगल पी ओ एम। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल ओ एल पी बराबर है ओ एम पी बराबर 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और ओ पी कॉमन है। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ एल और ट्रायंगल पी ओ एम ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन गया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगी, प्रूव हो गया बाय राइट हाइपोटेन्यूज क्राइटेरिया के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एंगल 1 और एंगल 2 यानी पी ओ एल बराबर होगा एम ओ पी के बाई सी पी सी टी। तो वही ना चीज़ है, क्या है, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर हो गया। तो यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है, बाई सी पी सी टी के आधार पर। स्टूडेंट ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है कि एक फिगर है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से बना लेना। ये फिगर है, एक स्क्वायर का फिगर है, और यहाँ पर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और ए वाई बी एक्स के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि बी वाई ये बराबर है ए एक्स के, और आपको दूसरा जो प्रूफ करना है एंगल बी ए वाई बराबर है ए बी एक्स के। तो इन दोनों ट्रायंगल को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिए, एक बी ए वाई और एक ए बी एक्स, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना की कोशिश किया। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट हुआ बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड के आधार पर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय सिम्प्लिसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए वाई बराबर होगा किसके, बी ए वाई बराबर होगा एंगल ए बी एक्स के। और कहीं ना कहीं बाई सिम्प्लिसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं, देखो जब भी कोई दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो बचे हुए जो साइड्स या एंगल है वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाई भी बराबर हो गया ए एक्स के, जो कि हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर हमको प्रूफ करना था बी वाई को ए एक्स के इक्वल, तो ये भी प्रूव हो गया। आई होप आपको स्टूडेंट दिस इज एक्सरसाइज 10.6। अगर आप देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप पर और आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। कमेंट करोगे तो हम हेल्प करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 10.c को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कि इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल ए जो है 60 डिग्री है, एंगल बी जो है एंगल ए 40 डिग्री है, सॉरी, एंड एंगल बी 60 डिग्री, और डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने जो दिया हुआ था, एंगल ए बराबर 40 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, और एंगल सी मेरे को फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी फाइंड किया 80 डिग्री। अब देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आपको डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड, मतलब सबसे लंबा साइड और सबसे छोटा साइड। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो देखा जाए तो वी ऑब्जर्व, यहाँ पर हमने देखा कि एंगल सी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एंगल है। तो अगर ये एंगल सी बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे यानी ए बी, वो भी सबसे बड़ा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर सबसे छोटा साइड का निकालना है, यहाँ पर सबसे लंबा अगर एंगल, सबसे लंबा साइड फाइंड करने बोला था, तो सबसे बड़ा एंगल हमने देखा। अब यहाँ पर सबसे छोटा साइड बोल रहा है, तो हम सबसे छोटा एंगल देखते हैं। तो एंगल ए यहाँ पर स्मॉलर एंगल है, ठीक है। तो इस आधार पर बी सी क्या होगा, एंगल ए के अपोजिट यानी जो साइड है बी सी, वो क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट साइड होगा ऑफ अ ट्रायंगल होगा, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज आवर एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी और सी आपका 45 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड कौन सा। अब जाहिर सी बात है ये 45 है और ये 45 है, तो ये 90 डिग्री होना अनिवार्य है। तो एंगल ए विल बी 90। अब बोला है कौन सा लॉन्गेस्ट साइड है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री सबसे बड़ा होता है 45 के कंपेयर में। तो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल ए इज़ ग्रेटर एंगल, तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड्स होगा वो ग्रेटर साइड होगा, यानी लॉन्गेस्ट साइड होगा। बी सी इज लॉन्गेस्ट साइड्स। ओके, क्लियर स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी। ये जो साइड ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी को प्रोड्यूस किया गया डी तक, और सो दैट बी डी बराबर है बी सी, बी डी बराबर है बी सी, ये साइड बराबर है, और आपको एंगल बी बराबर और ए बराबर दिया है। एंगल बी आपका दिया हुआ था कितना 60 डिग्री, और आपका यहाँ एंगल ए 70 डिग्री। तो जाहिर सा बात है ये 50 डिग्री होगा। अब ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। तो ये 60 है तो 120 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पर जो फाइंड हुआ हमारा कितना 50 डिग्री ये फाइंड हुआ,
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि बी डी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया है, बी डी बराबर है बी सी के, तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। तो 2x प्लस 120 बराबर 180, तो x बराबर हर एक एंगल जो निकलेगा वो 30 डिग्री निकलेगा, तो ये भी एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पर मेरे को प्रूफ करना था कि ए डी इज़ ग्रेटर देन सी डी। तो ए डी देखा यहाँ पर, ये पूरा ए डी है, और सी डी देखा यहाँ है, कहाँ है सी डी, ये वाला। तो कहीं ना कहीं इस एंगल के सामने वाला सी डी पड़ता है और इस एंगल के सामने वाला ये डी पड़ता है। तो मेरे को यहाँ पर दिखा कि एंगल सी जो है सबसे बड़ा, एंगल सी सबसे बड़ा नहीं, एंगल सी बड़ा है इसके कंपेयर में। एंगल डी सी ए बड़ा है, एंगल आपका एंगल डी सी ए बड़ा है डी ए सी के कंपेयर में। यहाँ पर देखा जाए तो एंगल डी सी ए बड़ा है एंगल डी ए सी के। तो इस आधार पर अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड यानी ए डी आपका बड़ा होगा किसके कंपेयर में, आपके सी डी के कंपेयर में। तो ये प्रूव हो गया ए डी बड़ा है सी डी से। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ए डी और ए सी में कंपेयर किया, तो ए डी कहाँ है, यहाँ, और ए सी यहाँ पर है। ध्यान रहे ए डी, तो ए डी ये वाला है, ध्यान रहे, देखिए ध्यान से, सॉरी ए डी यहाँ है और आपका ए सी यहाँ है। तो ए डी यहाँ है, ए सी आपका यहाँ है। तो देखा जाए तो हम किस एंगल को कंपेयर करेंगे, हम ए डी के अपोजिट ये वाला एंगल, ये कितना है ए सी डी, और इसके इस ए सी के अपोजिट एंगल ये कितना है 30 डिग्री। तो देख रहे हैं हम ए सी डी या डी सी ए बड़ा है किसके कंपेयर में, यहाँ पर देखो। नाउ हमारा जो सेकंड प्रूफ है दैट इज ए डी इज ग्रेटर देन ए सी। तो देखा जाए ए डी कहाँ पर, ये साइड आपका ए डी, इसके अपोजिट एंगल ये है, और ए सी कहाँ है, ये वाला है, इसके अपोजिट ए सी यहाँ पर है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला है। तो कौन सा एंगल बड़ा है, तो यहाँ पर अगर क्लियरली देखा जाए तो ए सी डी वो बड़ा है कंपेयर ए डी सी के। तो जाहिर सा बात है ये बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा, और ये छोटा एंगल तो इसके अपोजिट साइड छोटा होगा। ये बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट साइड बड़ा होगा, ये छोटा एंगल है तो इसके अपोजिट साइड छोटा होगा। तो ये स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी और सी बराबर इतना दिया हुआ है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को और पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। आपको अरेंज ए पी बी पी एन सी पी इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था, ये एंगल की कितना हो जाएगा, एंगल 80 डिग्री, एंगल ए बराबर 80 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कहीं ना कहीं 2x है, तो x बराबर हाफ ऑफ एंगल हो गया, तो x का जो वैल्यू निकला वो 40 डिग्री निकला यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल ए सी पी बड़ा है सी ए पी के कंपेयर में। तो जाहिर सा बात है ए सी पी, वेयर इज ए सी पी बड़ा है सी ए पी यानी ये 65 है तो ये 40 डिग्री है, तो जाहिर सी बात बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड बड़ा होगा, इसके अपोजिट साइड छोटा होगा, यानी ए पी बड़ा होगा पीसी के कंपेयर में। उसी तरह सिमिलरली बीपी बड़ा है एपी से। तो फ्रॉम 1 और 2 से, क्योंकि यहाँ पर बड़ा से छोटा निकाल, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया बीपी हमारा, फिर उससे छोटा एपी, फिर उससे छोटा पीसी। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन।